आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आज के मुद्दे में आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया का नंबर 1 चैनल जी सलाम। आज के मुद्दे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आज लगातार किसानों के धरना खत्म करने की बात कही जा रही है और जगह जगह कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जिन्होंने खत्म भी कर दिया, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे हैं जो अड़े हुए हैं। इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के मुद्दे की हेडलाइंस पर। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में पीएम मोदी का खिताब, कहा हिंदुस्तान दुनिया को जल्द देगा और वैक्सीन। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली तशद्दुद में जख्मी हुए पुलिस एहलकारों से की मुलाकात, सिविल लाइंस के ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर जाना हाल। दिल्ली के सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पर एक्शन में इंतजामिया, सिंगू बॉर्डर पर हटाए जा रहे हैं बैरिकेड, गाजीपुर बॉर्डर में जवानों का फ्लैग मार्च। भारतीय किसान यूनियन के सदर नरेश टिकैत का ऐलान, कहा गाजीपुर बॉर्डर से खत्म करें धरना, पिटाई से अच्छा है धरना खत्म कर दें किसान। पार्टी उमूर पर चर्चा के लिए जम्मू पहुंची पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती। एक हफ्ते के कयाम के दौरान जम्मू खत्ते के दूसरे अजला का भी करेंगे दौरा, डीडीसी इंतखाब के नतायज और पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर करेंगी चर्चा। और चलिए आगाज करते हैं आज के मुद्दे का। यौम जमहूरिया के मौके पर शर्मनाक खेल के बाद सियासी हंगामा शुरू हो गया है। एक तरफ कांग्रेस और मरकजी हुकूमत एक दूसरे पर किसानों को बर्बाद करने का इल्जाम लगा रही है, तो भारतीय किसान यूनियन लीडर राकेश टिकैत ने कानून रद्द नहीं करने पर खुदकुशी की धमकी दे बात करने लगे हैं। उनका कहना है कि किसानों की पिटाई से अच्छा है कि धरना खत्म कर दिया जाए। इस बीच आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और दिल्ली के एलजी ने हिंसा में जख्मी पुलिस एहलकारों को देखने वो अस्पताल पहुंचे, तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किसानों पर फर्जी केस लगाने का इल्जाम लगाया है। उधर 26 जनवरी को हुई किरकिरी के बाद पुलिस और इंतजामिया के तेवर बदल गए हैं। आज के मुद्दे में बात हो गई इन सभी मुद्दों पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। किसान तहरीक के दौरान कौमी राजधानी में शर्मनाक हंगामे के बाद सियासत शुरू हो गई है। वहीं दिल्ली के साथ यूपी इंतजामिया अब हर हाल में आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश में जुट गया है। कल रात आंदोलन की जगह की बिजली कटने के बाद आज इंतजामिया गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंची थी। इस मामले में कल जहां मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर आंदोलन को भड़काने का इल्जाम लगाया था, वहीं आज केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने एक दफा फिर कृषि कानून को लेकर मुतनाज़े बयान दिया। राहुल ने कहा कि ज्यादातर किसान बिल की डिटेल को नहीं समझ रहे हैं, अगर वो इसे समझेंगे तो पूरे मुल्क में तहरीक शुरू हो जाएगी। do not actually understand the details of the bill. Because if they did, there would be an agitation all across the country. The country would be on fire. बिल्कुल कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी को देश की माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की नकारा राजनीति देश के लिए लाभदायी नहीं है। हद हो गई, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दिल्ली हंगामे को लेकर तमाम सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां कर रही हैं। कुछ लोग पुलिस इंतजामिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो कई लोग मरकजी हुकूमत और किसान लीडरान की लापरवाही का इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि पुलिस के साथ रूट तय होने के बावजूद किसान लाल किले तक कैसे पहुंचे। कुछ लोग तो सख्त हिफाजती इंतजाम के बावजूद लाल किले में दाखिले पर भी सवाल उठा रहे हैं। इस सियासत के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि लाल किले की फसील पर मजहबी झंडा फहराने वाला अहम मुल्जिम अब तक फरार क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो कई सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब मिलने अभी मुश्किल है। चले मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों किसान पर लगातार तकरार जो है वो हो रही है और सियासत जो है वो भी बरकरार है। आइए उनका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ अजय उपाध्याय साहब जो कि नेशनल स्पोक पर्सन है कांग्रेस के, वो जुड़ चुके हैं। इस्तकबाल है अजय जी आपका। हमारे साथ आनंद साहू जी जो कि सीनियर लीडर है बीजेपी के, वो जुड़ चुके हैं। आनंद साहू जी आपका भी इस्तकबाल है जी सलाम पर। सबसे पहले अजय उपाध्याय जी और आनंद साहू जी, आप दोनों से एक ही चीज समझना चाहूंगी। आनंद साहू जी, इसका हल कैसे निकलेगा? क्यों लगातार सियासत जो है वो हो रही है किसानों के आंदोलन को लेकर? जो कुछ हो रहा है वो सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन इतनी सियासत क्यों इस पर? निश्चित रूप से सबसे बड़ा मुझे लगता है कि हमें पूरे देश के जो साथ वो 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के दिन जो हुआ, उस घटना से पूरा विश्व में भारतीय जो रहते हैं वो शर्मसार हुए। और इतना ही नहीं, पूरे विश्व में जो भारत की जो गरिमा और प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए एक महान तपस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किए, उस तपस्या में बहुत बड़ा एक विघ्न लाने का कार्य, जो जिस तरह से पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के मारा, लाल किले के गौरवशाली इतिहास में जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री वहां जाकर के भाषण देते हैं, भारत के जन जन को संबोधित करते हैं, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, जवान हो, हर प्रकार के लोगों के लिए भारत के प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, वो वहां से देश के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए शपथ लेते हैं। उस लाल किला में अगर किसी को अगर इतना ही तकलीफ था, तो भारत का वो हिंदुस्तानी को बड़ा से बड़ा तिरंगा लहराना था, छोटा तिरंगा उठा के दूसरा ध्वज लगाने का उसकी औकात कैसे आ गई वहां? उसकी हैसियत कौन दिया? क्या राहुल गांधी ने दिया? क्या कम्युनिस्टों ने दिया? क्या ममता दीदी ने दिया? क्या लालू यादव ने दिया? क्या मुलायम सिंह ने दिया? किसकी औकात थी? जितने कुर्बानी आनंद साहू जी, ये जो चीख कर चिल्ला कर आप बाकी और लोगों से पूछ रहे हैं किसने दिया? सर, किसी ने नहीं दिया। रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार आपकी कि उनकी? क्योंकि कुछ भी गलत हो जाए अगर तो उन्होंने करा दिया, हम क्या कर रहे थे हम उसे नहीं देखेंगे। ठीक है अजय उपाध्याय जी, सर चीखने से कुछ नहीं होगा, सर चीखने से कुछ नहीं होता। आनंद साहू जी, चीखने से कुछ नहीं होता, आराम से बात कीजिए, अगर इतना काम किए होते, आराम से बात कीजिए सर, आराम से बात कीजिए। अजय उपाध्याय जी, 5 फसल होते, 3 के जगह 5 फसल होते, आज 500 फीट नीचे पानी चला गया पंजाब में। ये पंजाब में कांग्रेस का शासन लगातार रहा। अजय उपाध्याय जी, और वहां के साइंटिस्ट और सब लोगों ने कहा, आप लोग इसे सही ठहरा रहे, जायज ठहरा रहे। सर देश में क्या हालात हो रहे हैं, कैसे सही हो सकता है? मैं ये कहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से, ठीक है सर, सलाम के माध्यम से, किसानों का अगर कोई सचमुच में अगर मसीहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो उनके खाते में आजादी के बाद पहली बार पैसा भिजवाया, बीज के लिए पैसा भिजवाया, उनके जीवन में आगे बढ़ोतरी हो, तरक्की हो, उन्नति हो, उसके लिए चिंतित है। लाखों करोड़ रुपया जल मिशन में डाल रहे हैं, उनको उपज ज्यादा मिले उसके लिए ऑर्गेनिक ला रहे हैं, उसको ऑर्गेनिक इतना कुछ किसानों के लिए किया जा रहा है आनंद साहू जी, लेकिन अफसोस होता है कि किसान ही अपना बेहतर नहीं समझ पा रहे। किसानों को इतना लाभ पहुंचाया जा रहा है, फिर भी किसान है कि सड़कों पर उतरा हुआ है। अजय उपाध्याय जी, किसान समझ रहे हैं ये जो छोटी सी एक जमात है, ठीक है आनंद साहू जी, जो दलाल है, मैं इनको बोलता हूँ महादलाल, महाघटिया लोग हैं जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी गलत है तो उनको मैं कहता हूँ, मैं उनके फांसी में चढ़ जाता हूँ। अरे सर बस, किसानों को गुमराह, सर बस कीजिए आनंद साहू जी, बस कीजिए, बस सर, बस हो गया, ठीक है सर, हो गया आनंद साहू जी, हो गया ना, आप फांसी लगाएंगे ना कोई चढ़ेगा, ठीक है हो गया सर। अजय उपाध्याय जी, इस तरह से तलवारबाजी शर्म आनी चाहिए, पानी में डूब के मरो, कांग्रेस यार दलालों, तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा इतिहास। मैं इसके लिए मुझे शर्म विश्व से फोन आया। आनंद साहू जी, ये डिबेट चल रही है, इसमें और लोगों को भी बुलाया गया है, उन्हें मौका दे दे सर, आपकी बात हो गई तो। विश्व भर में डिप्लोमेसी में चेंज आया, पूरे विश्व में भारतीयों का उसको शर्मसार किया है। अजय उपाध्याय जी,
भाई भाषण मंच पर नहीं है आप। अरे आनंद साहू सर जी, आनंद साहू सर जी, ये कोई रैली का मंच नहीं है सर, रोक दीजिए अपने भाषण को सर, प्लीज चुप हो जाइए। दूसरे गेस्ट भी हैं, उनसे पूछ लूं। जाएंगे आपको भाजपा को वोट सर जिससे आपत्ति है आपको, कांग्रेस की तरफ से बैठे हैं अजय उपाध्याय जी, उनका भी तो सुन लीजिए कि आज अपनी कहनी है ना। आज वो नहीं सुनेंगे, सोच क्या है अजय उपाध्याय जी। जी मैं बताइए आपके चैनल के माध्यम से। अरे सर बताने देंगे तभी तो बताऊंगी, रुकेंगे अब थोड़ी देर। जी 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 मैं सुनता हूँ। हाँ अजय उपाध्याय जी। जी आनंद जी तो लंबा भाषण दिए हैं, मुझे आशा है कि अब कम से कम चुपचाप सुनेंगे। बड़े लंबे लंबे भाषण दिए हुए। भाषण नहीं, दिल का कष्ट है ये, सुनूंगा मैं। बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर कष्ट सबको हो रहा है सर, इस वक्त कष्ट जो हो रहा है वो सबको हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार केंद्र में हर जगह, उसके बावजूद सर ये तस्वीर हमें देखने को मिली। सबको अफसोस हो रहा है सर, ऐसा कभी नहीं हुआ था आज से पहले। माफ करना सर, बुरा लगेगा आपको, लेकिन ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था जो अब हुआ 26 जनवरी के दिन। ठीक है अजय उपाध्याय जी। जी ये भाषण देना बंद करे तो मैं शुरू करूं बात। हाँ शुरू कीजिए, जनवरी शुरू कीजिए। हुआ ये इससे बुरा कभी नहीं हुआ। 26 जनवरी को जो जिस तरह से लाल किले पर जिस तरह हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए, वाकई ये कभी नहीं हुआ। 26 जनवरी को ही लाल किले पर जब हजारों लोग पहुंच रहे थे और 50-60 ट्रैक्टर लेकर के पुलिस वहां चुपचाप पहले बैठी हुई मुखदर्शक बनी रही, ये कभी नहीं हुआ। रोड पर बाकी जगह पे शांतिपूर्ण जो किसान धरना दे रहा था उस पर लाठियां चलती रही 26 जनवरी को, ये भी कभी नहीं हुआ। और आज 27 तारीख को जब हमारी आपकी वार्ता हो रही है, जिस तरह से चारों तरफ बॉर्डर पर 63 दिनों से 64 दिनों से जो किसान शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहा था और अपने अधिकारों की मांग कर रहा था, उसके साथ बर्बरता पूर्वक लाठियां चलाई जा रही है और जिस तरह से उन पर आंसू गैस के गोले फिर छोड़े जा रहे हैं, ये भी कभी इस देश में नहीं हुआ। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और तानाशाही कुछ नहीं होगी। ये देश पूछना चाहता है, लाल किले पर यदि इतने लोग पहुंचे थे, जिम्मेवारी किसकी थी? अमित शाह की थी। लाभ इससे किसको हुआ? आज लाठियां जो बरसाई जा रही है निहत्थे किसानों पर, इसके लिए ये पृष्ठभूमि तैयार की गई कल। अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय जी, एक मिनट। अजय उपाध्याय जी, लाल किले पे जो कुछ हुआ, एक मिनट ठीक है। आनंद साहू जी आऊंगे आपके पास। आनंद साहू जी, सोनिया गांधी प्रिंसिपल, इनको सजा होनी चाहिए। अरे आनंद साहू जी एक मिनट बात कर लूं उनसे। अपने बारे में भी बोलिए। अजय उपाध्याय जी एक चीज बताइए, जो लाल किले पर हुआ, आप भी इस हिंदुस्तान के वासी हैं, इसी हिंदुस्तान में आप रहते हैं, हिंदुस्तानी हैं आप भी। लाल किले पे जो हुआ वो सही था या गलत था, पहले ये क्लियर कीजिए। 100% गलत था, लेकिन जो किया है उसको अगर ये गलत था सर, अगर ये गलत था तो कांग्रेस इसके साथ खड़ी हुई क्यों नजर आ रही है सर? और इससे लाभ किसको हो रहा है? सर लाभ किसी को भी हो रहा हो, साथ कौन खड़ा है? साथ कौन खड़ा है? समर्थन में कौन खड़ा है? अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय जी, बताएंगे कौन खड़ा है साथ में? मुझे ये बता दीजिए। तमाम पार्टियां बाद में आती हैं सर, ठीक है, पार्टी के स्पोक पर्सन हम बाद में आते हैं। सबसे पहले वी आर इंडियन, सबसे पहले हम सब भारतीय हैं। मानेंगे इस बात को कि नहीं मानेंगे? देखिए जात, मजहब, धर्म सब पीछे छूट जाता है, सबसे पहले हम सब भारतीय हैं। सब भारतीय हैं और जो भी हुआ सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के इतिहास में। दुर्भाग्यपूर्ण है सर, तो फिर आपकी पार्टी की तरफ से क्यों ट्वीट करके इनकलाब जिंदाबाद के नारे बुलंद होते हैं सर? लाल किले पे फतह क्यों बताया जाता है इसे? अभी तक खड़ा गया और किसानों पर लाठियां चल रही है। अजय उपाध्याय जी, किसानों का दर्द था तो वो और तरीके से भी झलक सकता था, लेकिन आप लोगों ने इस शर्मनाक करतूत को अपना समर्थन दिया। आपने कहा कि लाल किले आज फतेह कर लिया सर। आप पहले इस आवाज नहीं क्षमा मांगिए। कांग्रेस का अजय उपाध्याय जी, मैं क्षमा मांगू? आपके कांग्रेस में उत्तराखंड में आपको नहीं पता क्या क्या? मैं क्षमा मांगू उसके लिए? पक्ष नहीं सुना आपने, कांग्रेस का पक्ष नहीं सुना सर। कांग्रेस का पक्ष सर सिर्फ सुनना नहीं था, मैंने तो लिखा हुआ देखा सर, बकायदा ट्वीट किया गया आपकी तरफ से, आप लोगों की तरफ से ट्वीट किया गया सर। मैं सुनूंगी नहीं, मैं तो देख भी रही थी और मैं उसे पढ़ भी रही थी। साजिश करने वाले। अच्छा, आपका ट्विटर हैंडल कौन चलाता है? एक मिनट, उत्तराखंड में कांग्रेस का
दिया है और कांग्रेस इससे वाकई क्षुब्ध है। जब हिंदुस्तानी मैं खुद क्षुब्ध हूँ, हमारी पार्टी क्षुब्ध है कि ऐसी हिंसा। सर साफ साफ ट्विटर पे लिखा जाता है कि किसानों ने क्या लाल किले फतेह है, वो क्या था, इनकलाब जिंदाबाद, वो क्या था। आज किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं और सरकार फेल है। सरकार नाचे नाले आंगन टेढ़ा है। सरकार के कारण सर उत्तराखंड यूथ कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है साफ साफ सरकार की गलतियां हैं। इस पर कभी प्रश्न पूछिएगा आप कि सरकार क्या कर रही थी। कैसे चले गए वहां पे 1000 लोग, कैसे चले गए 50 ट्रैक्टर, लाखों ट्रैक्टर आए थे, एक भी उधर नहीं गए। 175 लोगों की मौत हुई, आनंद साहू जी 175 लोगों की जान गई। एक व्यक्ति यदि अहिंसात्मक होता, हिंसा करना चाहता तो वो जाता। एक लाखों की संख्या में लोग किसान थे, आज जिन पर लाठियां चल रही हैं। आनंद साहू जी ठीक है जो बाजे। और इसके बीच में घुसपैठिए हैं और ये सरकार को एक तय करना था कि घुसपैठिया कौन आया है। वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाया है, वो व्यक्ति जो गृह मंत्री के साथ बैठकर चर्चा कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। आज वो व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है और निहत्था किसानों पर अभी इस वक्त लाठियां चल रही है बॉर्डर पर। इससे बड़ा बर्बरता, इससे बड़ा निर्ममता इस सरकार की नहीं हो सकती। जवानों को दुखद है। आनंद साहू जी दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए नहीं है। तानाशाही से भी बुरी हालत इस देश को, इन किसानों को, किसानदाता को। आनंद साहू जी एक मिनट आनंद साहू जी अब दोनों अगर खामोश हो तो मैं बारी बारी से सवाल पूछ लूं। अगर आप दोनों खामोश होंगे तो सर ऐसे डिबेट नहीं चल पाएगी। माफ कीजिएगा सर। आनंद साहू जी और अजय उपाध्याय जी। पुलिस वाले, आर्मी वाले, इसकी कोई चिंता नहीं है। यही तो देश की विडंबना है। कांग्रेस वालों, आप लोगों की वजह से हमारे सैनिक इतना दुख झेलना पड़ रहा है गणतंत्र दिवस के दिन में। आपके इस बेशर्मी आनंद साहू जी एक बार, आनंद साहू जी एक बात बताइए मुझे कि ठीक है जो हुआ सबने देखा कि गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, किसी हाल में कोई भी भारतीय बर्दाश्त नहीं करेगा उसे। लेकिन इस बीच सियासत तो जमकर हो रही है, एक दूसरे पर आप लोग आरोप भी खूब लगा रहे हैं कि वो इनका था और ये इनका था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लाल किले पर जो मजहबी झंडा फहराने वाला अहम मुलजिम जो है सर, वो अभी तक फरार क्यों है? प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो है, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। किसका गुर्गा है? सर किसी का भी गुर्गा हो, किसी का भी गुर्गा हो सर, उसे किसी ने भी भेजा हो, लेकिन जो उसने हरकत की है उसकी इजाजत उसे कोई नहीं देता। वो सलाखों के पीछे कब होगा? आप लोग बताइए। आप लोगों को एक एक करके सारे मान आप लोगों को मानी गई और उसके बाद आप लोगों ने कहा कि हम जो है सर पूरी लॉ को पीछे ले जाएंगे। सर अहम मुलजिम जो है वो सलाखों के पीछे कब होगा? हम लोग इस पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और इस पे जो है आगे और चिंतन करके चर्चा करके कार्रवाई होगी। फिर ये आंदोलन क्यों करवाई? सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए, सिर्फ 2 लोगों के लिए अपने हंगामा क्रिएट किया। अंबानी को पैदा कांग्रेस ने किया। आज हमारी सरकार आई, अडानी अंबानी को किसने पैदा किया? कांग्रेस के दलालों ने किया, बिचौलियों ने किया। अब पूरे देश को मालूम है किस तरह से किसानों पर आज लाठियां अभी इस वक्त दी जा रही है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। जो बिंदर किसान है, जो मवाली किसान है, जो बिचौलिए हैं, कांग्रेस के दलाल हैं, उनको जरूर बख्शा नहीं जाएगा। देश के नौजवानों को हाथ उठाने का सजा मिलेगा कि कैसे किसानों के साथ आप न्याय कर रहे हैं। लाठियों से किसानों के साथ न्याय नहीं होता, डंडों से आपने क्या किया बताओ ना। 7 साल में आपने किसानों के लिए क्या किया बता दो। जबरदस्ती उन पर कानून लाद कर उनका न्याय नहीं होता। ये बेशर्मी बंद कीजिए। रहे हैं आपको फेलियर थे, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था। लाल किला पर जिस तरह से लोग गए और वो लोग जो आप लोग के साथ फोटो खिंचवा कर घूमते थे, ये साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। भारत के इतिहास में कांग्रेस मुक्त होने वाला है, ये मैं आज कह सकता हूँ। जिस तरह के कांग्रेस के नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके तमाम आइडियोलॉजी मिटते जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं करना है। आनंद साहू जी इसी पे फोकस रहेगा क्या कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है? बाकी भारत की तस्वीर, देश में की तस्वीर क्या जा रही बाहर, इस पर भी फोकस करेंगे? सर सोचा है कि परिस्थिति आखिर ऐसी क्या बनी जो अब तक कभी नहीं हुआ वो हो गया? सर देश की तरफ भी ध्यान दे लीजिए थोड़ा सा।
सत्ता के लिए आप कितने नीचे गिर जाएंगे, कितने नीचे गिर आनंद सकते हैं साहू जी, आप लोग? जो मेन कितने आदमी था, जो अहम मुलजिम था, जिसने झंडा फहराया, वो अभी भी इतना आजाद है कि लगातार अपनी वीडियोस जारी करके वो अपलोड कर रहा है, लगातार वो उससे संदेश दे रहा है, अपनी बात कह रहा है, लेकिन जांच एजेंसियां उस तक नहीं पहुंच पा रही, जिसकी तमाम तस्वीर, जिसका सारा लिखा चिट्ठा, सब चीज सामने है कि कौन है वो, सब उसकी सारी शिनाख्त हो चुकी है, अभी भी वो फरार है। सर, कांग्रेस के पीछे पड़े रहेंगे कि यहाँ पे इन लोगों को भी सजा दिलवाएंगे? तुरुप का एक्का है, उसके पीछे कितने लोग हैं वो सब मालूम हो जाएगा। अरे तो करिए ना सर, मालूम किसने मना किया? पकड़िए ना उसे। ये लाश की राजनीति करना, किसानों को मरवाना मध्य प्रदेश में भी किया, पहले भी गौ रक्षक जो साधु संत है उस पे गोलियां चलाई, उसके बाद हर तरह सर टॉपिक से मत भटके, साधु संत सब टॉपिक से मत भटके सर, टॉपिक से मत भटके, इस पर आइए कि जो दिल्ली में हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? ये कांग्रेस के नेता, इनका जो जिन है वो जिन्ना से शुरू हुआ, जिसने देश को बंटवारा कर दिया वो वही कांग्रेस। अरे सर, किसान आंदोलन में जिन्ना कहाँ से आ गया? देश को बांटने का काम कर रहे हैं। सर टॉपिक में आएंगे वापस। सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, होम मिनिस्टर को। अजय उपाध्याय जी, एक चीज बताइए अजय उपाध्याय जी, क्या किसानों की ऐसी हालत पहली बार हुई है? क्या किसान पहली बार इस तरीके से सड़कों पर उतरा है? अजय उपाध्याय जी, एक बात बताइए, जब पता है कि देश में माहौल बिगड़ रहा है और ऐसे हालात चल रहे हैं और लाल किले पर सब कुछ देखा कि जो नहीं होना चाहिए तब वो हुआ, ऐसे वक्त में हमें नहीं लगता कि ठीक है आप उनके साथ खड़े हुई है, उनके समर्थन में खड़े हुई है, उनकी आवाज बुलंद कीजिए, लेकिन इस तरीके की बातें कहना अभी भी इतने भड़काऊ बयान के खुद राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि किसानों को अभी असली हकीकत पता नहीं है, वरना ये आंदोलन और ज्यादा उग्र होता। एकदम सही बात है, किसानों के साथ तो अन्याय हो रहा है। वो जो थे, और इसके छुटभैया नेता भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि एकदम सत्य बात है। देखिए टीवी में बैठ के, अरे आनंद साहू जी, आपसे पूछूं तब भी आप ही बोल रहे हैं, मैं अजय जी से पूछूं तब भी आप ही बोल रहे हैं, मेरे बोलने की बारी आ रही तब भी आप ही बोल रहे हैं। सर तो आप ही को सिंगल काट देंगे सिंगल विंडो में। अरे आप लोग अगर इतने अच्छे थे किसानों के लिए तो आज ये किसान को राजा महाराजा हो जाते। सर अगर बोलने की हिम्मत है तो सुनने का भी मात्रा रखिए प्लीज। किसान सुसाइड नहीं करता। आनंद साहू जी सुनने का भी मात्रा रखिए, ना मुझे सुन रहे हैं आप, ना आप अजय जी को सुन रहे हैं। अपनी बात कहेंगे तो जवाब कैसे मिलेगा? उसको बदनाम ऐसे डिबेट नहीं होती सर। सारे साजिश रच के ये भाजपा के दलालों बेशर्मी का हद पार कर दिया। इस देश को कहीं न कहीं तानाशाही में ले जाना चाहते हैं लोग, और देश के किसानों का हक छीनने की इटली ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इटली में उनका मामा भी है ना, इसलिए ले जाना चाहते हैं इटली। पूरा देश देख रहा है, किसानों की हाय लगेगी आप लोगों को। इटली क्यों बार-बार जाते हैं वो भी पता है, किसानों पर बैंकों कहे जाते हैं वो भी पता है। किसानों की हाय आपको लगेगी जो चल रही है, 175 लोगों की जाने गई है, उसकी हाय लगेगी। एक शब्द आप लोगों ने जाने गई है नहीं, जाने लिया कांग्रेस ने, उसकी हाय कांग्रेस का पूरा सफाया करेगा, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएगा। वो अपराध किया लाल किला पर, वो आज सरेआम घूम रहा है, वो सरेआम वीडियो लोड कर रहा है। ये कहां से फंड आ रहा है पता कर रहे हैं, हमारी जांच एजेंसी, भारत के जांच एजेंसी पता कर रहे हैं, कौन दलाली कर रहा है वो पता चल जाएगा। किसने किसानों को भड़काया, किसने किसानों को फंडिंग किया, किसने ये दलाली किया, सब पता चलेगा। कहां से पैसा आ रहा है, कनाडा से, अमेरिका से, कांग्रेस कैसे लूट करके पैसा लाया, वो सब मालूम हो जाएगा। जो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे और उपद्रवी जो है शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे, क्यों नहीं पकड़ा? इस्तीफा देना चाहिए मंत्री को। सर इतना घटिया बयान दे रहे हैं। आनंद साहू जी रिक्वेस्ट है आपसे, आराम के साथ, तमीज के साथ। सर यार नेशनल चैनल पे बैठे हैं आप, थप्पड़ मार देता क्या लैंग्वेज होती है सर? जिंदगी भर बदतमीजी करता, आराम से बात कीजिए। यही संस्कार है इस आदमी का, यही संस्कार। सर आराम से बात कीजिए, आराम से। डिबेट के लिए यहाँ पर आपको एक चैनल ने मंच दिया है सर, नेशनल चैनल पर बैठे हैं आप, ये सारी बातें करने के लिए आपको मंच नहीं दिया सर। उधर देश देख रहा है, इधर इनके नेता दिखा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए दोनों हमारे साथ।
किसान पर तकरार लेकिन सियासत बरकरार, लगातार इसी मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं। आज के मुद्दे में हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख कर लेते हैं। अजय उपाध्याय जी और आनंद साहू जी हमारे साथ दोनों बने हुए हैं। अजय उपाध्याय जी और आनंद साहू जी, आप दोनों से मेरी गुजारिश है आगे बढ़ने से पहले कि हम लोग एक एक करके बातचीत करेंगे। मैं एक एक के पास जाऊंगी, बड़े प्यार से आराम के साथ एक एक लोगों से सवाल पूछूंगी और जब कोई जवाब दे रहा हो तो दूसरा उसे सुनने का पूरा धैर्य रखे। इसी उम्मीद के साथ अपनी आज के मुद्दे में आगे शुरुआत करें हम, क्योंकि सर आधा वक्त निकल चुका है, बहुत कम समय बचा है। ठीक है, अजय उपाध्याय जी, अब पहले मैं आपके पास आऊंगी और आपसे ये जानना चाहूंगी कि सर आपत्ति जो है वो किस बात को लेकर के है? कृषि कानून को लेकर के है, किसानों के साथ जो हो रहा है उसको लेकर के है, या फिर अभी भी हमें सिर्फ और सिर्फ सियासत नजर आ रही? देखिए, दूर दूर तक सियासत नहीं है। सियासत होती तो कांग्रेस जो है इन किसानों के साथ आकर के बैठ जाती। किसानों के मुद्दे को लेकर के जो 3 कानून काले बनाए गए, जब बनाए गए अध्यादेश कोरोना के समय लाए गए, तभी से कांग्रेस को आपत्ति रही। पार्लियामेंट में जब जबरदस्ती इसको ध्वनिमत से पास कराया गया, में हमारे सांसदों को मार्शल के बल पर बाहर किया गया, तब भी हमारी आपत्ति थी। हम चाहते थे कि पहले चर्चा हो, उसके बाद कानून पास हो, उसमें जो भी संगतियां हैं उसको दूर किया जाए, किसानों के इंटरेस्ट को ध्यान रखा जाए। 2 पूंजीपति मित्र इनके अडानी और अंबानी है, उनका ख्याल न रखा जाए। हुआ वही, अंततः किसान जो है सड़कों पर आए। दिल्ली बॉर्डर में आना चाहते थे, उसको रोका गया, मारा गया, पीटा गया। 2 महीने तक 63-64 दिन तक आज सर्द हवाओं में, ठंड में सड़कों पर पड़े रहे। उनके 175 लोगों की जानें गई। प्रधानमंत्री जी और भाजपा के एक भी नेता के मुंह से सांत्वना के एक शब्द नहीं आए। जब 26 जनवरी को शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, साजिश के तहत कुछ लोग, अब किसके लोग हैं? ये सरकार का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है। उसे तय करना चाहिए था कि देश के जो स्वाभिमान है लाल किला, उस पर कैसे चले गए और कैसे इतने आसानी से किसी पंथ का झंडा उन्होंने फहराया और पुलिस वहां बैठी। तो भाग जाता है, कब चला गया और कैसे चला गया, क्यों नहीं पकड़ी पुलिस? आज भी वो रोज ऑडियो और वीडियो जारी कर रहा है, जबकि किसानों पर जो शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, ये एक आड़ लेकर के सरकार उन किसानों के साथ आज बर्बरतापूर्ण व्यवहार अभी इस वक्त कर रही है और उन पर लाठियां चला रही है। उनको जबरदस्ती, उनको तानाशाही दिखा करके उनको वहां से उनके आंदोलन को खत्म करना चाहती है। एक बात सुन ले, किसानों के आजीविका का प्रश्न है, बर्बरता बनाम बेबसी का ये लड़ाई है। ये आजीविका बनाम आप सम्मान का लड़ाई है। आजीविका बचाने के लिए किसान सड़कों पर है, शांतिपूर्ण ढंग से। अजय उपाध्याय जी, एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंसा नहीं होनी चाहिए। अजय उपाध्याय जी, एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी कहीं पर भी, ठीक है अजय उपाध्याय जी, एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी कहीं पर भी किसी भी किसान पर कोई लाठीचार्ज नहीं हो रहा है। वहां प्रशासन जरूर पहुंच रहा है, पुलिस की टुकड़ियां जरूर तैनात हो रही है, उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से हटाने की बात कही जा रही है सर, और यही रिक्वेस्ट उनसे की जा रही है। कहीं कोई लाठीचार्ज नहीं हो रहा है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सारा काम हो रहा है। भाजपा के यहाँ भाजपा के जो आनंद साहू हैं, आश्वस्त करें कि क्या उन पर लाठियां चलेंगी या शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन का कोई रास्ता निकलेगा। आनंद साहू जी, हुई, ठीक है आनंद साहू जी, आज आनंद साहू जी, जिस तरीके से धरना तो खत्म हो जाएगा क्योंकि पुलिस फोर्स पूरी एक्टिव मोड में नजर आ गई है, ठीक है, लेकिन क्या इसके बाद आगे क्या हल निकलेगा? नहीं, मैं अभी हमारे मित्र कह रहे हैं, इनका भाषण खत्म हो गया तो ये शांति से सुन ले थोड़ा। हाँ, सुनाइए। अभी ये कह रहे बड़े शांति से धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसको सरकार जो है कुचलना चाहती है, मार रही है, डंडा चला रही है। अगर डंडा चलाती तो ये 2 महीना से अधिक समय तक ये आंदोलन चलता नहीं। कांग्रेस का जो हिटलर शाही था, गोलियां चलाते थे ये लोग, और ये कह रहे डंडा चला रहे हैं। अरे आप लोगों को तो शर्म आना चाहिए। आप लोग इतने राजनीति में गिरते जा रहे हैं कि अपनी जमीन बेच दिए। आप लोग ये भी नहीं देखे कि देश के जवान देश के किसानों से कम नहीं है। आनंद साहू जी, आनंद साहू जी, उन्होंने जो किया, आनंद साहू जी, आनंद साहू जी, उन्होंने जो किया वो उसका नतीजा भुगत रहे। आज सत्ता पर आज आप काबिज है सर, आपकी सरकार है तो पूछा भी आप ही से जाएगा। आड़े में करते करते देश को और नीचे ले जाएंगे, ये नहीं होने दिया जाएगा। मैं 1 मिनट सुनता हूँ, लेकिन मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं काफी देर से सुन रहा हूँ। बोलिए सर, बोलिए, अपनी बात कीजिए। अब आगे मुझे फिर से आपको टोकना पड़ रहा है। मैं बड़े प्यार के साथ आई थी, आपसे गुजारिश करके, इल्तिजा करके मैंने इस चर्चा को आगे बढ़ाया था।
किसान और मजदूरों सर के सर जीवन में थोड़ी शब्दों की गरिमा रखिए, शब्दों की गरिमा रखिए सर थोड़ी। बीच में फिर कैसे होगा जी? नहीं सर, तो मैं आपको कुछ भी नहीं बोलने दूंगी ना। आप शब्दों की गरिमा का तो ख्याल रखिए सर, आप शब्द मत यूज कीजिए किसी के लिए। कटोरा भिखारी क्या होता है ये सर? आराम से सर डिबेट को डिबेट की तरीके से चलाइए। ये जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से ये देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इनको एक बात बताइए मुझे, आनंद साहू जी, एक बात बताइए, मजबूर कर देते हैं आप लोग जबरदस्ती का चीखने चिल्लाने पर। एक बात बताइए, उन लोगों के पास जो वो कांग्रेस जिसकी कोई औकात नहीं है आपकी नजरों में, वो कांग्रेस जो आज अपनी जमीनी हकीकत खो चुकी है आपकी नजरों में, वो कांग्रेस जिसका कोई वजूद नहीं है आज आपकी नजरों में, और अचानक से वो कांग्रेस इतनी मजबूत हो जाती है कि इतनी बड़ी तादाद में इतने ढेर सारे किसानों को बरकरार लेती है वो, और इतने ढेर सारे किसान उसके बहकावे में आ जाते हैं। अगर सर इतनी ही मजबूत होती कांग्रेस, उसके बहकावे में इतने ही लोग आ सकते, तो आज सत्ता पर आप काबिज नहीं होते। वो होती जिस जड़ी बूटी का इस्तेमाल वो भड़काने में करती है। पैसा एक बार बताइए। अरे सर, तो चुनाव जीतने के लिए भी कर लेते हैं ना वो पैसे का इस्तेमाल। उनको पैसा कहां से आ रहा है? भड़काने में खाली पैसा वेस्ट क्यों करेंगे सर? चुनाव जीतने में करेंगे ना, वो अपनी सरकार लाने में करेंगे। आप नहीं होते इतनी जगह, कौन फंड? लेकिन कुछ अगर गलत हो जाए तो वो कांग्रेस कराती है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम क्या कह रहे थे, हम क्या कर रहे थे सर? क्या हमें अंदाजा नहीं था कि 26 जनवरी का दिन लगातार शुरुआत से हम लोग कहते आए हैं कि इसमें उनका हाथ है, भारी ताकत है इसमें इन्वॉल्व है, भारी लोग अराजक तत्व इसमें शामिल है। हम क्या कर रहे थे? हमारी तैयारी क्या थी? अब आप जवाब दीजिए इस पर, जवाब दीजिए आनंद साहू जी, हमारी तैयारी क्या थी? Given the direction to the government of India, and what is the way left other than giving them space to have the demonstration peacefully? उसकी गारंटी कोई भी कहीं से भी आएगा, घुस जाएगा और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। आनंद साहू जी, कोई भी आएगा लाल किले के अंदर तक घुस जाएगा, दूसरा झंडा फहरा देगा, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। हम हाथ धरे नहीं बैठेंगे, हमारे सिटीजन है वो। आप सुनिए, आप भी नेता मत बनिए, आपको मैं बोल रहा हूँ टीवी में, और नहीं तो पब्लिक डाल दीजिए नेता का और आ जाइए मैदान में। आपको मैं सुनाता हूँ। आनंद साहू जी, कम से कम मुझे तो मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है। कसम खाए थे कि नहीं आनंद साहू जी, मुझे मत सिखाइए मुझे क्या करना है। मैं अपना काम कर रही हूँ, बहुत देर से चुपचाप से आपसे मैं बात कर रही थी। के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, इसलिए छोड़ा, बक्सा, नहीं तो इनके जो है खर्चे उड़ गए थे। जिस तरह से अत्याचार किया हमारे सेना के साथ, ये किसान, ये गुंडा माफिया से कम नहीं थे वहां। और क्या आप समझते हैं जो मारेगा, जो हत्या करेगा, हत्यारा क्या किसान होता है क्या? आप बताइए मुझे। तो अभी सिटीजन है जो लाल किला पर झंडा फहरा रहा है, आप बोल रहे हैं वो सिटीजन है, तो सिटीजन है तो फिर तो माफ कर दीजिए सर, फिर उसे कोई नहीं माफ करेगा, उसको सजा सिटीजन मिलेगा। है ना वो, तो माफ कर दीजिए सर, हक है उसे, सिटीजन है वो। जिसने फहराया उसको नहीं देख रहे, कांग्रेस ने फहराया। ये सिखों का कत्लेआम किसने कराया था? 84 के दंगे किसने कराए थे? कत्लेआम किसने कराया था? बताइए अजय जी, बताइए आप। हटाना चाहती है बल के तौर पर जो किसान। 84 का दंगा कौन कराया था? बताइए, कत्लेआम कौन कराया था? बताइए आप बहुत ज्ञानी बनते हैं, बताइए तो, आप इतिहास के ज्ञानी हैं, आप बताइए। अजय उपाध्याय जी, जो 84 में सब कुछ हुआ, अगर 2021 में भी हो रहा है तो कोई नई बात नहीं है। आनंद साहू के हिसाब से कोई नई बात नहीं है, होने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। 84 में हुआ है तो 21 में भी होगा, भले चाहे। फिर तो सर ऐसे तो सिर्फ सरकारी बदलीना, बदलाव क्या आया? सरकारी बदलीना, अगर सब कुछ वही होता है और अभी भी वही होगा तो आप मेन में फर्क क्या रह गया? आप मेन में फर्क क्या रह गया? इसका इतिहास है, देश को कत्लेआम में डाला, आजादी के टाइम से लेके कई बार सर ये चीज भी इतिहास में दर्ज होगी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाल किले पर कोई बात हो, ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि लाल किले पर कोई और झंडा फहराया गया हो, ये भी इतिहास में जुड़ेगी ये चीज भी। आप जिस तरह से कर रहे हैं, कांग्रेस ने आजादी के टाइम में किस तरह से लोग जान बचा के भागे पाकिस्तान से, और आज भी वही काम करा रही है कांग्रेस। और आप इनको बोलते हैं कि ये अच्छा कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है मैडम। भगवान के लिए थोड़ी सी रहम करिए, देश के लोग पूरे विश्व में देख रहे हैं। ये अजय जी, मैं देखूंगा आपकी राजनीति में, ये कांग्रेस, मैं भी राजनीति में और 20-25 साल से मैं देखूंगा आप कितने गिर सकते हैं, मैं देखूंगा। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी कितने कत्लेआम और करवाएंगे वो भी देखूंगा मैं, और जवाब दूंगा। जिंदगी में मौका मिला तो आपको सामने से जवाब दूंगा आपको।
आज मैं बता रहा हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप लोग इतने गिर गए हैं कि आपकी जमीर बची नहीं, क्योंकि आप लोग गिरते ही जा रहे हैं। अरे कानून से क्या होता है? किसान मजदूर मेहनत करता है तब रोटी मिलता है। कानून प्रधानमंत्री जी बनवाए, उस कानून पे भरोसा नहीं है। पूरा 70, 75, 80, 90% किसान जो आज दर्द की ठोकर खा रहा है, एक फसल नहीं उगाता है, उसको 3 फसल कैसे हो? इसके लिए अजय जी, आनंद जी, ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। तो किसान पर तकरार और सियासत लगातार बरकरार, क्योंकि किसानों पर तकरार चल रही है, लेकिन तमाम पार्टियां अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकना भी नहीं बोल रही इस दौरान। 2 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आइए उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अजय उपाध्याय जी जुड़े हुए, आनंद साहू जी जुड़े हुए। अजय उपाध्याय जी, अब बस मैं दोनों से चाहूंगी शांति से 10 मिनट है हमारे पास, उसे हम निकालें ताकि आपकी बात जो ऑडियंस सुन रही है वो भी समझ में आए, मेरी भी समझ में आ पाए, ठीक है। अजय उपाध्याय जी, सबसे बड़ी बात ये कि भड़काने से कुछ नहीं होगा किसी को भी, और ना ही किसी को समझाने से कुछ होगा। अगर कानून में इतनी खामियां है, इतना सब कुछ उसमें है, तो आप लोग अपनी बात आसानी से भी रख सकते हैं, ना कि हम अपने देश को ऐसे माहौल में ले जाएं जिससे हमारे देश की छवि बाहर देशों में भी खराब हो। एकदम आप सही कर रही हैं, लेकिन ये जिम्मेवारी तो सरकार की है ना, ये सरकार का काम है। चूंकि हम तो विपक्ष में हैं, हमने तो अनुनय किया, विनय किया, हमने ये बात की कि चर्चा हो जाए पार्लियामेंट में। कोरोना के समय में ऐसी क्या मजबूरी सरकार की थी कृषि कानून को इस लेवल पर लाना? बहुत सारे मुद्दे थे, स्वास्थ्य का मुद्दा था, बिजली का मुद्दा था, सड़क का मुद्दा था, लेकिन कानून कृषि पर, किसानों के खेती पर काला कानून क्यों लाई? अध्यादेश के बहाने क्यों लाई? पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं होने दी? उस पर समितियां होती है, संसदीय समितियां, पार्लियामेंट को अपहरण क्यों की? यही तो मुद्दा है, इसी पर हम बात करना चाहते हैं। यही किसान भी चाहता है कि इस कानून को आप खत्म करके नए सिरे से चर्चा करा लीजिए, किसानों के साथ बैठ लीजिए, छोड़िए कांग्रेस भाजपा। आनंद साहू और अजय उपाध्याय अपनी अपनी जगह पे हैं। किसानों का पेट का सवाल है, आजीविका का सवाल है, आत्मसम्मान का सवाल है। इतना हट क्यों सरकार ली हुई है? सरकार जनता के लिए ही है। मोदी जी को तो इतना बहुमत लोगों ने दिया देश ने, तो ये क्या ये उचित है कि लाखों किसान रोड पर आए? उससे एक शब्द बात नहीं प्रधानमंत्री जी ने अभी तक की। भूज के किसानों से की, यूपी के किसानों से, बनारस के किसानों से की। जो धरना पर थे उसमें 175 लोग की जान गई है संयुक्त किसान मोर्चे के तहत, जो उन लोग बताते हैं। उन लोग के लिए प्रधानमंत्री जी के मुख से एक शब्द झूठ बोलने के लिए कितना पैसा मिलता है? कांग्रेस के लोग कितने रुपये देते हैं आपको? धर्मा में काम कर रहे हैं क्या? सैलरी बेस्ड है क्या? उपाध्याय से प्रश्न किया गया था, फिर शुरू हो गया। 2 मिनट रुक जाइए आनंद जी। 2 मिनट क्या? तो शुरू से आप ही बोल रहे हैं। क्या गालियां देते जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कि वो चर्चा नहीं किए, विमर्श नहीं किए? कितना झूठ बोलेंगे आप बैठ के? अरे कितना जय जयकार करेंगे गांधी परिवार का? कुछ नहीं मिलने वाला है, खाली बोतल, खाली डब्बा, कुछ नहीं रहेगा कांग्रेस का, खत्म हो गया। वो जितनी गाली देनी है दे लीजिए, देश के नौजवानों को जितनी गाली देनी हो दे लीजिए, लेकिन एक जवाब मेरा, ये काला कानून क्यों बनाया?
अजय उपाध्याय जी, ठीक है, अजय उपाध्याय जी जवाब ले लेते हैं। ठीक है, अजय उपाध्याय जी जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं। आनंद साहू जी, आनंद साहू जी, अगर ये बिल किसानों के फेवर में है तो 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया, हालात अब देश में ऐसे पैदा हो गए कि हमारे अपने ही देश की छवि बाहर खराब हो गई हमारे गणतंत्र दिवस के दिन। तो सर कहाँ कमी रह गई, हम क्यों नहीं समझा पाए उन्हें कि उन्हीं के फायदे के लिए है ये? क्या लग रहा है आपको, कहाँ कमी रह गई? देखिए, कमी कहीं नहीं रह गई। हाँ। मैं बताता हूं, अगर कमी एक ही रह गई है कि ये किसानों के आड़ में जो दलाली कर रहे हैं वो दलाली करना बंद करें, राजनीति करना बंद करें और ये भूल जाएं कि ये सोच रहे हैं कि किसानों के आड़ में हम राजनीतिक रोटियां सेक करके अपनी सीट जो है बढ़ा लेंगे। अच्छा। भूल जाए। अच्छा। कभी जिंदगी में ये सीट की बढ़ेगी। आनंद साहू जी, अगर ये सब दलाल हैं जो कर रहे हैं इसका विरोध, तो किसान सरकार जो अभी तक बात हुई 11 राउंड की, दलालों से हुई किसान सरकार की बात? नहीं, किससे हुई? किसान से इधर बात होती है, दलाल कान तो किसान था ना, हर बात को किसान है ना। आप बताइए हर बात को किसान का मान रहे हैं तो सरकार का बात को किसान क्यों नहीं मान रहा? इसका मतलब दलाली हो रहा है। अरे तो सर एक बात बताइए, मैं आपके शब्द में नहीं बोलूंगी क्योंकि बहुत गंदा शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शब्द बोल के मैं आपका अल्फाज नहीं लूंगी, लेकिन अगर कोई इतनी बड़ी ताकत कैसे हो सकता है कितने लोगों को बहका दे सर? और उससे भी बड़ी बात यह कि आप उनके फायदे के लिए काम कर रहे हैं और आप अपनी ही बात नहीं समझा पा रहे, तो सर कहीं ना कहीं तो कमी है। एक बात बताइए, जो समझना ही नहीं चाहिएगा, एक होता है कि बच्चे को सर अपना फायदा कोई क्यों नहीं समझेगा, अपना फायदा कोई क्यों नहीं समझेगा? अगर मुझे किसी चीज से फायदा होगा, मेरे हक के लिए कोई चीज लाई जाएगी, मैं क्यों नहीं समझूंगी? एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आप इतने ज्ञानी हैं, आप एंकर हैं। अरे नहीं सर, मैं तो महाज्ञानी हूँ, तो ज्ञान लेने के लिए तो आई हूँ आपके पास। कभी किसानों सर मैं तो महाज्ञानी हूँ सर, नहीं मिला, ज्ञान लेने आई हूँ आपसे पास, इसलिए समझना चाह रही हूँ। किसानों को इतने फायदे मिले, नहीं मिला। आज किसानों के लिए जो जल मिशन और ये तमाम तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं, उतना किसी सरकार ने किया नहीं किया। अब किसान समझ गया है, इसीलिए पूरे देश में आंदोलन नहीं हो रहा है। किसान का आंदोलन कहां होगा? राजस्थान और पंजाब और थोड़े बहुत हरियाणा में जो लोगों को गुमराह करके, और थोड़े बहुत यूपी में जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, वो उनको मुट्ठी में किसानों को लालच देके तुमको पैसा मिलेगा, तुम लोग आंदोलन करो, हम बाहर से भी पैसा ला रहे हैं, तुमको सब कुछ मिलेगा, तुम जो करना है करो, हम तुम्हारे पीछे हैं, इस प्रकार का गुमराह करके। और इसका जो है दुर्भाग्य है देश में, जब अगर किसान नहीं समझते तो सारी बात इतनी लाइन में, इतने सीक्वेंस में 10 राउंड की मीटिंग कौन प्राइम मिनिस्टर कराएगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर एक बार किसानों के लिए बात किए कि ये कानून किसानों के हितों के रक्षा के लिए। सर वही तो सवाल है आनंद साहू जी, यही तो सवाल है कि आप अभी भी मुट्ठी भर किसान कह रहे हैं कि मुट्ठी भर किसान नहीं है जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सर इन मुट्ठी भर किसानों को इतने आला दर्जे के मंत्री नहीं समझा पाए, कृषि मंत्री नहीं समझा पाए, कोई नहीं समझा पाया, किसी की समझ में नहीं आया सर। कोई तो ऐसा होगा ना जिसकी सुनेंगे ये। मैडम आप क्या बोल रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। आनंद साहू जी मैं आपसे ये कह रही हूँ, आप जो ये कह रहे हैं कि मुट्ठी भर किसान है ये जो विरोध कर रहे हैं, बाकी और किसानों को समझ में आ गई, यही कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल हाँ, तो ये मुट्ठी भर किसान किसी के काबू में क्यों नहीं आ रहे? 10-10, 11-11 राउंड की बातचीत हो गई, कृषि मंत्री की ये नहीं सुन रहे, गृह मंत्री की ये नहीं सुन रहे, किसी की नहीं सुन रहे सर। तो ऐसे में कहाँ कमी रह रही, क्यों नहीं हम इन मुट्ठी भर किसानों को समझा पा रहे? जैसे सुन के जाते हैं पीछे से ये जो चुगलखोरी कर रहे हैं कांग्रेस के और कम्युनिस्ट के और ये सारे बिचौलिए, वो इनको फंडिंग कर रहे हैं, ये सब निकल के आएगा, भारत के लोगों को सब पता चलेगा। और आज ये इतिहास में दर्ज होगा किस तरह से ये आंदोलन, आपको पता है शाहीन बाग का भी घटना, पैसे दे दे के लोगों को बैठाते थे, वही खेल यहाँ ये टुकड़े टुकड़े गैंग के दलाली करने वाले लोग देश को गुमराह कर रहे हैं। अगर ये किसानों के हितैषी होते मैडम, तो यू टेल मी व्हाई द किसान फार्मर्स दे डिड नॉट गॉट देयर सोशल सिक्योरिटी, और इनका जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की क्यों नहीं आया? ये 60 साल ये शासन किए, क्यों तरक्की नहीं हुआ? बताएं आप। सरकार निष्ठुरता कर रही है, जो सरकार लोगों को भड़का रही है, सरकार लोगों को विचलित कर रही है, सरकार भटका रही है, वही बात भाजपा के यहाँ प्रवक्ता निरंतर बोल रहे हैं
और गंदे लफ्बाजों का, जो बदतमीजी का इन्होंने आज अस्तर अपना दिखाया है, इनको ये मुबारक हो। आगे भी आपकी ये बदतमीजी जारी रहे, देश देखेगा। और आपकी इस बदतमीजी के लिए मैं आपको मैंने हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपकी ये बदतमीजी जारी रहे। देश की जनता ये देख रही है जिस तरह से किसानों पर बर्बरता हो रही है, किसानों के साथ निष्ठुरता हो रही है, किसानों के साथ सरकार निकम्मेपन का हद पार कर गई है, बेशर्मी का हद पार कर गई है। पूरा देश देख रहा है जिस तरह से आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाया है किसानों के, जिस तरह से आजीविका का कुछ छीनने का प्रयास कर रहा है किसानों का सरकार, और जिस तरह से लाठी और डंडे से उन पर प्रहार करने की बात हो रही है, ये पूरा देश देख रहा है। ये भविष्य तय करेगा इस देश का, ये तानाशाही की सरकार है या यह प्रजातंत्र में प्रजा की सरकार है। ये वही लोग थे, उन्हीं किसानों ने भरोसा करके इतने भारी मात्रा में आपको वोट दिया था। इसलिए नहीं कि चोर दरवाजे से पार्लियामेंट का अपहरण और चीरहरण करके उन्हीं के विरुद्ध उनके जमीन और खेती पर कहीं न कहीं नजर आपकी थी, दृष्टि थी आपके दो मित्रों की सहायता के लिए, अडानी और अंबानी के लिए। ठीक है, आनंद साहू जी, इस वक्त किसानों की कई जगह काफी भीड़ मौजूद है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मुजफ्फरनगर में नरेश टिकैत साहब ने बैठक बुला ली है और जो राकेश टिकैत हैं वो आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं। तो अब अगर आज ये सब कुछ खत्म हो भी जाता है तो सर आगे का क्या रास्ता? आगे का रास्ता एक ही है, यह आंदोलन खत्म करे और देश में किसानों की तरक्की और उन्नति के लिए जो कानून बना है उसको लागू होने दे। और जो भी इस प्रकार का जो ये करा जा रहा है आंदोलन, वो तुरंत खत्म करना चाहिए। मतलब कानून लागू हो या जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 11 महीने के लिए होल्ड पर वो जाए? बिल्कुल होगा, आप देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा डायरी में, ये जो डेवलपमेंट के दुश्मन कांग्रेस, उसका और नहीं चलने वाला है और दादागिरी। अच्छा, तो ये भी कांग्रेस करवा रही है? बिल्कुल करा रही है, नहीं तो ये किसान हर बार आते हैं, सब बात मनवाते हैं, फिर जाके नहीं कहानी गढ़ के आते हैं। ये कौन करा रहा है, आप बताइए ना मैडम। सर यही तो ताज, मुझे हंसी आ रही है अब आपकी बातों पर कि जो इतनी बड़ी ताकत है, इतने ऊंचे पदों पर बैठे हैं, वो बात करने के लिए बुलाते हैं। किसान उनकी तो नहीं सुनता, लेकिन जिसका कोई हक जमीनी वजूद भी नहीं है आपकी नजरों में, उनकी किसान सुन लेता है। कमाल कर रहे हैं सर आप, क्यों बच्चों वाली बात कर रहे हैं? बिचौलिए किसान, जो बिचौलिए किसान है, सब नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, तो फिर कहिए ना कि सरकार अभी तक बिचौलियों से बातचीत कर रही थी। सर पूरा यूपी में सरकार जो बुला रही थी बार बार, वो बिचौलियों को बुला रही थी, बिचौलियों से बातचीत हो रही थी सरकार की। मुट्ठी भर लोग ऐसे तंबू डाल के कहीं कहीं बैठे हैं और कुछ नहीं है किसान इनके साथ। और बताइए मैडम, बताइए आप। ठीक है सर, चलिए, उम्मीद है कि गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और टिकैत ने आत्महत्या की जैसे धमकी दी है, गाजियाबाद में धारा 133 लगी हुई है। सर हालात बेहतर रहे और सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाए, क्योंकि ये अन्नदाता है, किसान है, ये भी हमारे ही अपने लोग हैं। और दूसरी बात, अगर देश की छवि को नुकसान पहुंचता है तो सर उसको भी देखना, उसको भी संभालना हमारी जिम्मेदारी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, जी उपाध्याय जी और आनंद साहू जी। फिलहाल लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल तेज है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स इस वक्त वहां पर मौजूद है।